नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है सत्संग की महिमा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, प्यारे उद्धव, मैं आज तुमको एक बहुत बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूँ। सावधान होकर सुनना, क्योंकि तुम जानने के इच्छुक और हमारे प्रिय भक्त सखा भी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये गुप्त रहस्य बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, उद्धव जी, जो मैं आपको रहस्य बता रहा हूँ वो है सत्संग। सत्संग वह होती है जो जिसके करने मात्र से प्राणी को मोक्ष मिल जाता है, चाहे वो जितना भी गलत हो। वो सत्संग करता है तो भगवान का प्यारा हो जाता है। आपको मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे बलि हुए, वृतासुर हुआ और कई प्रकार के दानव भी केवल अपने भक्ति से, अपने भजनों से भगवान का मन मोह लेते हैं और भगवान उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। और जितने भी वेद और तीर्थ यात्रा कर लो, पर सत्संग के आगे वो समान ही होता है। आप वेद पढ़ लीजिए और तीर्थ यात्रा कर लीजिए, इनमें जो फल मिलेगा अगर आप सत्संग करेंगे उनमें मिल जाएगा। और भगवान ने बताया भी, कितने लोग हमारे सत्संग करते हैं और वो पढ़े लिखे नहीं हैं, बस हमारी भक्ति में जीते हैं। और उनके नाम मैं आपको बताती हूँ। सुग्रीव हुए, हनुमान जी हुए, रावण हुआ और भगवान श्री कृष्ण के समय में गोपियाँ हुई और वो यज्ञ पत्नियाँ जिन्होंने भगवान से अपना नाता जोड़ लिया था, उन्होंने देखा नहीं था। ये सब लोग हमें अपना प्रियतम मानकर हमारी भक्ति करने लगी थी और इसलिए ये हमारी प्यारी हो गई। गोपियों ने कुछ नहीं किया था, ना उन्होंने वेदों के पाठ किए थे, ना उन्होंने कोई तीर्थ यात्रा की थी, बस घर में रहकर भगवान का नाम लेती थी। और कई गोपियाँ तो ये भी नहीं जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वे अपना प्रियतम मानकर भगवान श्री कृष्ण को पूजती थी। भगवान श्री कृष्ण जब गौवे चरा कर आए तो वे सब अपने सभी कामों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को देखने आ जाया करती थी। जब अक्रूर जी हमें लेने और ताऊ को लेने के लिए ब्रज आए थे तो गोपियाँ बड़ी दुखी हुई थी ये सुनकर कि अब कृष्ण और बलराम मथुरा जा रहे हैं। वे इतनी दुखी हो गई थी कि मार्ग तक नहीं छोड़ रही थी और हमने बताया था कि हम आएंगे, उसी आस के साथ वो जीती थी। हमारी और उनकी मुलाकात भी हुई थी और
वे सब हमें बहुत ही प्यारी लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने अतीत और वर्तमान के अपने भक्तों को बताया था, लेकिन हम एक भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त को छोड़ देते हैं। इस कथा में उनका भी नाम आना चाहिए, मीराबाई। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ आप सभी को। एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, हाँ एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी हो गिरधर आओ तो सारी, मोहन आओ तो सारी, गिरधर आओ तो सारी, मोहन आओ तो सारी, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, हाँ एकली खड़ी, एकली खड़ी, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। थे कहो तो सावरे मैं मोर मुकुट बन जाऊंगी, मोर मुकुट बन जाऊंगी, मोर मुकुट बन जाऊंगी, पैरन लागे सावरो थारे मस्तक पर रम जाऊंगी, थारे मस्तक पर रम जाऊंगी, थारी मोर पंख बन जाऊंगी, थारी मोर पंख बन जाऊंगी, आओ तो सारी, आओ तो सारी, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, हाँ आओ तो सारी, आओ तो सारी, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।